प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम करते वक्त हमने ऑब्ज़र्व किया है कि डेटा सही से कैप्चर नहीं होता। खासकर एसएमई कंपनीज़ में गूगल शीट में डेटा कैप्चर करते हैं लेकिन वो सही फॉर्मेट में कैप्चर नहीं होता। और अगर डेटा सही फॉर्मेट में कैप्चर नहीं होगा तो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में वो यूटिलाइज भी नहीं हो सकता, क्योंकि डेटा को एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप डेटा इनपुट कर रहे हैं तो डेटा को एनालाइज ज़रूर कीजिए, और अगर डेटा आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो डेटा को इनपुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए मेजरमेंट करनी पड़ती है। मेजरमेंट करने का क्या मतलब है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपका कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल अभी 60% पे है, आप 60% से 70% या 80% पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो कैसे मेजर करेंगे? तो अगर आप गूगल शीट में अगर अपना आप डेटा मेंटेन कर रहे हैं और गूगल शीट में अगर आप डेटा सही फॉर्मेट में मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे कि अभी आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है। आप उस डेटा को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गूगल शीट में अगर आप डेटा कैप्चर कर रहे हैं तो उसका क्या पर्पस है कि आप उस डेटा के बेसिस पे फ्यूचर में कुछ डिसीजंस ले पाएँ, प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए या फिर अपने कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस एनहेंस करने के लिए आप उस डेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डेटा सही फॉर्मेट में इनपुट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डेट और टाइम का सही फॉर्मेट क्या है और फास्टेस्ट मेथड क्या है डेट और टाइम को इनपुट करने का, मैं आपको इस वीडियो में वो बताऊंगा। अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पे ये देखिए गूगल शीट ओपन हुई है और यहाँ मैंने ये MMDDYYYY लिख के रखा हुआ है। ये गूगल शीट का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है अगर आप डेट इनपुट करना चाहते हैं। मैं इसी फॉर्मेट में इनपुट करके देखता हूँ डेट। आज डेट है 29 मार्च 2022। मैं आपको दो तरह से डेट इनपुट करके दिखाऊंगा, क्योंकि जनरली इंडिया में हमें हैबिट पड़ी हुई है कि हम डेट का फॉर्मेट DDMMYY करते हैं, मतलब कि डेट मंथ ईयर। लेकिन गूगल शीट में बाय डिफ़ॉल्ट वो मंथ डेट ईयर लेता है, मंथ पहले लेता है, डेट बाद में लेता है, फिर ईयर लेता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है वो भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको डेट इनपुट करके दिखाता हूँ। पहले मैं मंथ टाइप कर रहा हूँ, स्लैश डेट 29 स्लैश और ईयर 2022 एंटर करता हूँ। और अब मैं डेट आपको करके दिखाऊंगा दूसरे फॉर्मेट में 29 स्लैश 3 स्लैश 2022। अब आप ये देखिए यहाँ पे मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रही है और फिर ईयर आ रहा है, और नीचे वाले में पहले डेट आ रही है, फिर मंथ आ रहा है और फिर ईयर आ रहा है। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि ये सही फॉर्मेट में इनपुट हुआ है या नहीं हुआ? इसके चेक करने के लिए आप जाइए ऊपर मेन्यू बार में, फॉर्मेट में, नंबर में जाइए, ये सब मेन्यू खुल जाएगा। इस लिस्ट में अपने माउस का पॉइंटर अगर आप नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो आप देखिए कुछ डेट के फॉर्मेट्स दिखे हुए हैं। इसमें से ये जो 26 सितंबर 2008 है, अभी हम ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं। उससे क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा जो गूगल शीट में जिस सेल पे वो डेट लिखी हुई है उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा इस फॉर्मेट में। ये देखिए 29-मार्च-2022। तो ये सही फॉर्मेट में डेट इनपुट हुई है गूगल शीट में। अब मैं दूसरा करता हूँ सेम तरीके से चेक करने के लिए कि सही फॉर्मेट में हुई है कि नहीं। इसको देखने का तरीका ये है कि अगर हम फॉर्मेट में जाके नंबर पे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्मेट सेम ऐसा हो जाना चाहिए 29 मार्च 2022। इस सेल पे क्लिक करूंगा, नंबर, ये देखिए ये नहीं हुई है। दैट मीन्स ये गलत फॉर्मेट में इनपुट हुई है। तो अगर इसके बाद इस डेटा को कैप्चर करने के बाद मान लीजिए आपके पास 100 एंट्रीज 1000 एंट्रीज इकट्ठी हो गई हैं, अब आपको वो डेटा एनालाइज करना है, तो आप इस डेट की हेल्प से आप नहीं कर पाएंगे, वो रिपोर्ट जनरेट ही नहीं करेगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको सही फॉर्मेट में डेटा इनपुट करना है। अब मैं इन डेट्स को डिलीट कर देता हूँ
और अब मैं आपको करेक्ट मेथड बताऊंगा डेट को इनपुट करने का, और एक फास्ट मेथड बताऊंगा डेट को इनपुट करने का, ताकि आपको डेट मैनुअली ना डालनी पड़े। जैसे मान लीजिए ये आपको डेट का कॉलम बनाना है, ये आपने डेट का कॉलम बनाया है। आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ये फॉर्मेट हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप। ये कोई भी डेट हो सकती है। अगर आप कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में है तो ये कॉल डेट या कंप्लेंट डेट हो सकती है। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं तो ये डिस्पैच डेट हो सकती है। तो डेट का अगर आपको कहीं पे भी यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेल्स में हैं तो सेल्स में ये सेल्स डेट यूज़ हो सकती है या डेट ऑफ इंक्वायरी हो सकती है। इसके नीचे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ब्लैंक सेल्स को ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं डेटा इनपुट करने से पहले ही इसका फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ। वो अभी हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो बैक एंड में ये वाला फॉर्मेट सेट हो जाएगा। अब डेट को इनपुट करने का, डेट डालने का फास्टेस्ट मेथड क्या है, मैं आपको एक कीबोर्ड का शॉर्टकट बता रहा हूँ। कीबोर्ड पे आप दो कीज़ का यूज़ करेंगे, कंट्रोल सेमीकोलन। मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सेमीकोलन जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा कीबोर्ड पर, तो यहाँ पर 29 मार्च 2022 ऑटोमेटिकली करंट डेट ले लेगा ये। अब मान लीजिए अगर आपको बैक डेट में या फ्यूचर डेट में कोई एंट्री करनी है तो उसका भी इजी मेथड है। आप पहले कंट्रोल सेमीकोलन से करंट डेट ले लीजिए और उस पर डबल क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 29 जो डेट है वो हाईलाइट हुई हुई है। अब यहाँ से आप इस कैलेंडर से कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर आप गूगल शीट में डेट का यूज़ करते हैं अपना डेटा कैप्चर करने के लिए, तो इस मेथड को यूज़ करके आप बहुत टाइम अपना सेव कर सकते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकते हैं। और अगर आप सही फॉर्मेट में डेटा कैप्चर करते हैं तो इस डेटा को आप डेटा एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इसी तरह से अब मैं आपको टाइम का करके दिखाता हूँ। अगर आपको अब टाइम इनपुट करना है तो कीबोर्ड का शॉर्टकट, मैं अब आपको टाइम का मैनुअल प्रोसेस नहीं करके दिखाऊंगा। टाइम को कैप्चर करने के लिए शॉर्टकट बता रहा हूँ स्ट्रेट आपको। डेट के लिए हमने यूज़ किया था कंट्रोल सेमीकोलन, ध्यान दीजिएगा, डेट के लिए हमने यूज़ किया था कंट्रोल सेमीकोलन। टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करना है, और यहाँ से मैं आपको करके दिखाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। ये देखिए करंट टाइम आ गया, अभी 9:35, 9 आवर्स 35 मिनट्स 18 सेकेंड्स हुआ है। मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन 9:35:32। देखिए यहाँ सेकेंड्स चेंज हो गए। पहले जब हमने कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन किया था तो यहाँ 18 सेकेंड्स पे किया था और यहाँ पर हमने 32 सेकेंड्स पे किया है। मैं एक बार फिर करके दिखाता हूँ आपको। ये आप 45 सेकेंड्स पे 9:35:45 AM। तो इस तरह से आप टाइम को कैप्चर कर सकते हैं, बिल्कुल हैसल फ्री, फ्रस्ट्रेशन फ्री, और डेटा बहुत अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हैं, जो कि आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करने में यूज़ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, डेटा को कैप्चर करने का फ़ायदा तभी है, उसको डंप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो डेटा आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस डेटा को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, या उस डेटा के बेसिस पे अगर आप रिपोर्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डेटा कैप्चरिंग का जो टाइम है आपका, दैट इज़ कम्प्लीटली अ वेस्टफुल एक्टिविटी।